तो आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज हम फिर से परमेश्वर के वचनों से सुबह के समय में सुनने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि परमेश्वर का ये वचन आज हम सभी से क्या बातें करता है। इसके लिए आज हम जो वचन पढ़ने वाले हैं वो है भजन संहिता, उसका अध्याय 128। जी हाँ, आज हम 128 भजन संहिता को पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक अगर आप पढ़ते हैं उसके बाइबल में तो उस पर लिखा है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का डर मानता, परमेश्वर का भय का अर्थ ये नहीं है कि आप परमेश्वर से कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, परमेश्वर एक बहुत बड़ा एक डरावना चीज है, उसे देखेंगे तो डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का भय का अर्थ होता है कि हम उसके वचन को अधीनता से समझते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उसका आदर करते हैं। जैसे एक बेटा अपने पिता का आदर करता है एक प्रेम में भय के साथ, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं और अपने अंदर एक भय लाते हैं कि परमेश्वर सबसे बड़े हैं, तो उसे परमेश्वर का भय कहा जाता है। आज्ञा मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। इसीलिए यहाँ पर शीर्षक में लिखा है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसके जीवन में कौन कौन सी आशीषें आती हैं, इसके विषय में आज हम भजन संहिता 128 अध्याय के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातें करते हैं। जब हम इसके पहले आयत को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हर एक व्यक्ति, यहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य है हर एक वो जो यहोवा का भय मानता है। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है वो हर कोई, ऐसा किसी एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया है। हर कोई जो भी यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। तो दो बातें एक व्यक्ति के जीवन में, विश्वासी के जीवन में होना जरूरी है कि वो यहोवा का भय माने, परमेश्वर का भय माने, पवित्र भय माने और उसके वचन के अनुसार जीवन जिए। अगर आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्मिक आशीष चाहते हैं, प्रभु की ओर से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहोवा का भय मानना और उसके वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। अगर ये दो बातें आपके जीवन में नहीं हैं तो फिर आप परमेश्वर की आशीषों को शायद ही प्राप्त कर सके। और आगे अगर हम दो आयत को पढ़ते, दूसरे आयत में लिखा है भजन संहिता 128 के 2 में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, जो उसके वचन पे चलता है, उसके संग क्या होने वाला है? उसके संग सबसे पहले होगा कि वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं और आप लोग कई बार देखते होंगे कि आपके घर में जो पैसा आ रहा है, जो धन दौलत आप कमा के ला रहे हैं, उसमें आपको कभी संतुष्टि नहीं हो रही है, उससे आपका गुजारा नहीं चल रहा है। बहुत सारे पैसे आने के बाद भी आप उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर जो व्यक्ति यीशु मसीह का भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, तो वचन कहता है कि निश्चय वो अपनी कमाई को खा पाएगा, आपके परिवार की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। और आगे कहता है वो तेरा धन्य होगा, तू भला होगा, तेरे लिए हमेशा भला ही होगा। साफ साफ लिखा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। कठिनाइयां जरूर आएंगी, परीक्षाएं जरूर आएंगी। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होने लगे शैतान के द्वारा जिससे आप घबरा जाओ और आपके लगे कोई मार्ग नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरा कुछ भी हानि नहीं होने दूंगा, मैं भला ही करूंगा। अगर हम एक वचन नए नियम में पढ़ते, वहां लिखा है जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में चलता है उसी के लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। अब आपको देखना है क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। अगर हम 3 आयत को पढ़ते हैं तो 3 आयत में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यहाँ पर प्रभु एक और आशीष की बात कर रहा है। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, उसके घर में जो स्त्री है वो फलवंत दाख लता सी होगी, यानी कि उस परिवार में संतान होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी पत्नी जो है वो बहुत बच्चों के लिए आशीष का कारण बनेगी। इस प्रकार परमेश्वर यहाँ पर एक बात कह रहा है। तो जो लोग अपने परिवार में संतान की आशीष चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले समझना होगा कि वो प्रभु के वचन में चले।
ये मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप कई बार ये सोचेंगे लोग कि हाँ, तो फिर हम भी तो चलते हैं, हमारे जीवन में क्यों नहीं होता? देखिए, कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर उन कामों को थोड़ा लेट करते हैं। कई लोगों को संतान की आशीष बाद में भी दी जाती है। हम अगर बाइबल में देखते हैं अब्राहम के बारे में, है ना? हम अगर देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, उनके पिता के बारे में, कि जब वो बुढ़ापे में थे तब वहां पर उनको संतान प्राप्त हुई। अब्राहम को बुढ़ापे में अपना संतान प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि लेट हो रहा है तो क्या हमारा नहीं मिलेगा। परमेश्वर का एक समय होता है, लेकिन अधिकतर समय परमेश्वर कह रहे यदि मेरा भय मानने वाला कोई व्यक्ति है तो उसे मैं संतान की आशीष जरूर दूंगा। ये क्या कहते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर का भय माना, है ना? इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर ने संतान की आशीष बुढ़ापे में जाके दी। तो इसलिए जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता, उसके परिवार में, उसके घर में स्त्रियां फलवंत दाखलता सी होंगी, और उसके जो बच्चे हैं वो जलपाई से होंगे, पौधे के समान होंगे। जलपाई के पौधे आप अगर जानते हैं तो एक पानी में पाया जाने वाला पौधा है जो बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, फैलता जाता है। उसके प्रकार आपकी संतानें होंगी। ये परमेश्वर का वायदा है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति खुद को परखे, अपने जीवन को देखे, क्या वो परमेश्वर के वचन में चल रहा है, क्या वो यहोवा का भय मान रहा है। अगर ये दो बातें आपके जीवन में हैं तो आने वाले समय में परमेश्वर की आशीषें आपके लिए जरूर रखी हुई है। प्रार्थना करें, परमेश्वर उचित समय में आपके जीवन में देंगे। और 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुनो, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानेगा वो ही ऐसा आशीष पाएगा। संतान की जो आशीष है वो उन व्यक्तियों को जल्दी मिलता है जो परमेश्वर के भय को मानते हैं। कई बार मैंने जैसे कहा कि आप लेट हो, आपके जीवन में हो रहा है तो घबराना नहीं है, सही समय आने पर परमेश्वर करेगा। ये वो आशीष है जो प्रभु की ओर से मिलता है। सुनो, वो व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है जो उसका भय मानता है। भय मानने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी संतान का आशीष प्राप्त कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 5 आयत में लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परमेश्वर सिय्योन से आपको आशीष देगा, स्वर्ग से आपको आशीष देगा, और हमेशा आप परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई को देखते रहेंगे, कुशल को देखते रहेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। इसीलिए निरंतर प्रार्थना में समय बिताना, वचन में समय बिताना, उसके अनुसार चलना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा अपने आप को जरूर जांचिएगा, देखिएगा क्या परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में है। क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आप भय मानते हैं यहोवा का, या वचन में चलते हैं कि नहीं। ये जांचना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आखिरी आयत को अगर हम पढ़ते हैं, 6 आयत, उसमें लिखा है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। यहां कह रहा है तू नाती पोतों को भी देखने पाए। उम्र बढ़ा देगा परमेश्वर, आपके उम्र में इजाफा कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। जब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति होगा, उसे वो अपने नाती पोतों तक को देखने का एक उम्र देगा। आज के समय में आप देखिए एक व्यक्ति का जीवन कितना है, 70 से 80 साल के भीतर एक व्यक्ति आज संसार से चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के बच्चों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, यहोवा कहता है कि मैं तुझे तेरे नाती पोतों को भी देखने तक का उम्र तुझे दूंगा। तू दीर्घायु होगा, तेरा जीवन बढ़ेगा। मेरे प्रियो, ये सारे जो भौतिक आशीषें हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए संसार की बातों में नहीं चलना है, हमें परमेश्वर की बातों में चलना है। प्रभु को महिमा देना है, प्रथम स्थान यहोवा को देना है, और जो व्यक्ति प्रथम स्थान यहोवा को देता है उसके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो भजन संहिता 128 जब हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है हर वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्ग पर चलता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, उसका भला ही होगा। उसकी स्त्रियां उसके घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होंगी, उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान फैलेंगे, और वो पुरुष जो उसका भय मानता वो ऐसी आशीषें ही पाएगा। और सिय्योन से परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देगा, उसे भरपूर से आशीष देगा, और वो अपने नाती पोतों तक को देखने पाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आज आपको और हमें समझना होगा कि प्रभु हम सभी से क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि भजन संहिता 128 के द्वारा जो बातें मैंने आपको कही हैं, जो पढ़ के मैंने आपको सुना, इसको आप विश्वास करते हैं और अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। अगर आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे तो यकीन मानिए परमेश्वर का जो वायदा है वो आपके जीवन में भी पूरा होगा। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।